बड़े बुजुर्गों द्वारा आजमाए बेस्ट 39 टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और सेहत का खजाना लेकर आया हूं। तो चलिए आइए जानते हैं इस खजाने से क्या क्या निकलने वाला है। पहला, यदि आपको कहीं पर भी मोच आ गई हो तो भेड़ के दूध की हल्के हाथों से मसाज करें। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने से आपकी मोच ठीक हो जाएगी और मोच का दर्द भी गायब हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आपके घर में यदि अनार का पेड़ है तो अनार के फूलों में थोड़े गुड़हल के फूलों को मिला लें और दही के साथ इनका पेस्ट बनाएं, सिर पर लगाएं, थोड़े टाइम के लिए रखें और उसके बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपके पैर की एड़ियां बहुत ज्यादा फटती हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपनी एड़ियों पर मालिश करें, फर्क मिलेगा। कभी भी आपको अपने हाथों की उंगलियों को चटकाना नहीं चाहिए, इससे हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। बताते हैं कि इनको चटकाने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल और भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए हमको ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को रूम में पैक रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं बन पाती, इसलिए अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करें, इससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। धनिया का रस लगाने से गंजेपन से हमें छुटकारा मिलता है, वहां पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। जो लोग पतले हैं उनको दही, दूध, लस्सी इत्यादि इन सब का सेवन करना चाहिए। जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इंसान तरोताजा दिखाई देता है, उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है। रात में ताजी हवा में सोने से इंसान का दिमाग अच्छा काम करता है। अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भर के रख लीजिए, पूरी रात मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे। नीम के पत्तों से बाल धोने से बाल झड़ते नहीं। चेहरे पर टमाटर को काट के आधे टमाटर पर थोड़ी सी कॉफी को बुरक लें और फिर इससे अपने चेहरे पर हल्की हल्की मसाज करें। कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। आपका चेहरा चमक उठेगा। रोज सौंफ का दूध पीने से रंग गोरा होने लग जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। यदि आप रात को चावल खाते हैं तो आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है। अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो हर रोज 2 अंजीर भिगोकर खाने से कब्ज आपको कभी भी नहीं होगी। जमीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमको सिर के नीचे तकिया लगाने से बचना चाहिए, इससे हमारे रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में परेशानी हो सकती है। हो सके तो एक सूती कपड़ा अपने सिर के नीचे रखें। यदि चेहरे पर झुर्रियां और छाइयां आने लग गई हैं तो कुछ दिन खीरे का रस लगाएं, फायदा मिलेगा। यदि आपको दाद हो गया है तो 1 कली या 2 कली लहसुन को कूटकर उसका रस दाद पर लगाने से दाद 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रहे, चबाकर लहसुन का रस दाद पर लगाएंगे तो थोड़ी जलन तो आपको जरूर होगी, लेकिन 2 से 3 दिन में दाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जैतून के तेल की 2 बूंदें नाक में डाल दिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को भी खत्म कर देता है। गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती। गुड़ के चावल बहुत हेल्दी होते हैं। सर्दियों में तो आपको बच्चों को जरूर बना के खिलाने चाहिए। खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नजर आने लगती है। जो इंसान पेशाब रोकता है उसे लकवे की समस्या हो सकती है।
साथ ही पेट संबंधी अन्य कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी उसी इंसान को हो सकता है। रिसर्च बताती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सैनिटरी पैड्स में भी खतरनाक केमिकल्स होते हैं, इसलिए महिलाओं को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स खरीदने चाहिए। आजकल बाजार में कई कंपनियों के ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स मिलते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हैं। आप चाहें तो कॉटन के सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी पैड्स को ऊपर का पैकेट देखकर नहीं खरीदें, बल्कि उसमें दी गई जानकारी को पढ़कर ही सही पैड्स का चुनाव करें। अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत तेज दर्द होता है या फिर पीठ में अकड़ आ जाती है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शारीरिक श्रम करने से बचें, वरना आपके शरीर का यह दर्द और भी अधिक बढ़ सकता है। गुड़ मीठा होता है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। गुड़ के नियमित सेवन से अनियमित पीरियड्स को नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है। यह गर्भाशय की ऐंठन को कम करने में भी मदद करता है। बरसात के मौसम में कच्चा केला खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कच्चे खाद्य पदार्थ खाने से बैक्टीरिया और छोटे जीवाणु बॉडी में आसानी से पहुंच जाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो वायरल इन्फेक्शन का कारण बनता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको अंदरूनी कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है तो आप दूध के साथ शिलाजीत का सेवन करें। रात को सोते समय 4 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर लेने से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कद्दू को काटकर आंखों पर लगाने से आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। रोजाना दही जलेबी का सेवन करने से स्किन हाइड्रेट रहती है और साथ ही चेहरे पर पिंपल व टैनिंग की समस्या भी नहीं होती। अगर आपका काजल फैलकर चेहरे को खराब कर देता है तो इससे बचने के लिए आंखों के नीचे फेस पाउडर लगाने के बाद ही आंखों पर काजल को अप्लाई करें। पानी में उबालकर मेथी के दानों को सेवन करने से सफेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। आप मेथी के दानों को 500 मिलीग्राम पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। फिर इस पानी को ठंडा होने पर पी लें। जो मेथी के दाने हैं उनको भी पानी के साथ फांकें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। जिन माता पिता के बच्चे समय से नहीं बोल पा रहे हैं और बच्चा अगर कुछ बोलता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर सवाल ना करें, बल्कि बच्चे द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराएं। इससे बच्चा प्रोत्साहित होगा और बोलने का प्रयास करेगा। जहां चोट लग जाए, खून बहने लगे, उस पर बर्फ रख दीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा। छालों पर हरे धनिए का रस लगाने से छाले ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।